सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी सात संगत जी करीब करीब 1 घंटे से हम सभी संगत के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे और सात संगत जी छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखार बिंद से भी अमोलक वचन श्रवण कर रहे थे। सात संगत जी, ये वचन कोई साधारण नहीं है। सात संगत जी, यह अमोलक वचन है और इस वचन को अगर हम जीवन में उतार ले तो हमारी जीवन की नैया पार हो जाती है। सात संगत जी, ये जिंदगी का सफ़र आनंद से बीत जाता है। सात संगत जी, क्योंकि सात संगत जी, संत महात्माओं का जो अमोलक वचन होता है वो सत्य वचन होता है और वह हमें सात्विक मार्ग की ओर सात संगत जी ले चलता है। हमें धारण करने की ज़रूरत है सात संगत जी, उस पर चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं बस सुन लिए हो गया, सत्संग में गए बैठे हो गया, नहीं सात संगत जी, हमें श्रवण करनी है, हमें अपनानी है, सुधार करनी खुद में, संत महात्माओं के वचन को अपनाकर उस पर चलनी है, फिर जाकर बात बनने वाली है। सात संगत जी, आओ सात संगत जी, हम सभी समझने की कोशिश करें। सात संगत जी, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि गुरु से मुख मोड़ कर कहाँ जाएंगे आप। जब तक गुरु का संग नहीं होगा, इस रोशनी से रूबरू नहीं होंगे, तब तक जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तभी होगा जब गुरु के शरण में आकर इस रोशनी को आप पा लेते हैं। यह जो रोशनी है सात संगत जी, जो अंतरात्मा इसमें जो है जागृति पैदा करती है और हमारे जीवन को आनंद से भर देती है, वो रोशनी से हमें रूबरू होने के लिए बाबा जी कहते हैं जब तक इनसे हम रूबरू नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। आओ सात संगत जी, यह रोशनी आखिर यह रोशनी से रूबरू हम होंगे कैसे? बाबा जी कहते गुरु के शरण में आकर ही यह संभव है। गुरु से मुख मोड़ेंगे तो आप कहीं का भी नहीं रहेंगे। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सात संगत जी कहे हैं कि कहे हृदय भरे ओ मानव, हम इंसानों को कह रहे हैं सात संगत जी कि शरण गुरु की आकर तू और एक रोशन मीनार बन जा, रोशनी को पाकर तू। सात संगत जी, इस रोशनी को पाकर हम रोशन मीनार बन जाए, विशाल बन जाए। वाकई में सात संगत जी, जिन्होंने इस परम आनंद को प्राप्त किया है, इस रोशनी से रूबरू हो गया, उसके जीवन में कल्याण हो गया। वो सदा एक एक पल, एक एक क्षण अपनी ज़िंदगी का सफ़र आनंद से गुजार लेता है। सात संगत जी, समय में सात संगत जी, इस समय में उसके साथ अगर दुख तकलीफ भी आए, परेशानी भी आए, तो वो सात संगत जी उसको आनंद पूर्वक झेलता है, क्योंकि सात संगत जी उन्होंने इस रोशनी का दीदार किया है, इस परम पिता परमात्मा का दीदार किया और इसका उदासा लेकर वो जीवन को जी रहा है। इसलिए सात संगत जी वो कभी घबराता नहीं है। आओ सात संगत जी, हम भी इंसान हैं, हम भी समझने की कोशिश करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज इंसान की स्थिति परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होती चली जा रही है। सात संगत जी, संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से सात संगत जी कहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही। अरे भैया, जो कस्तूरी कुंडल उस मृग के पास है और वो मृग क्या करता है, वन में खोज रहा है कि भैया ये कस्तूरी कुंडल कहाँ ढूंढूं, कहाँ खो गया। वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है उसके पास ही, लेकिन वो खोज रहा है। उसी प्रकार से सात संगत जी कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। अरे भैया, ऐसे ही घट घट वासी वो राम है, वो परम पिता परमात्मा है, वो निर्गुण निरंकार दातार है, जो जर्रे जर्रे में विराजमान है और उसको हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कैसे बात बनेगी सात संगत जी? बात तभी बनेगी जब समझ आ जाए, बात तभी बनेगी जब सात संगत जी इस अलौकिक सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस अलौकिक दिव्य दृष्टि को पाले। फिर जाकर वो राम जो घट घट वासी है, जो परम प्रकाशी है, वो हमें अंग संग दिखेगा। सात संगत जी, फिर हम जब अंग संग दिखने लग जाए तो हम बेगमपुर का वासी हो जाएंगे। हमें गम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी नहीं होगी। फिर सात संगत जी हम आनंद से जीवन जिएंगे। आओ सात संगत जी, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं।
हमें गुरु का संग करना होगा। जीवन को आनंद करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, असली आनंद को प्राप्त करने के लिए गुरु का संग करना होगा। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। अरे भैया, जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कल्याण नहीं होगा। चाहे भगवान विष्णु, भगवान शंकर के समान ही आप क्यों नहीं हो, फिर भी गुरु का संग करना पड़ेगा। हमें समझनी है साथ संगत जी। आज संसार में क्या हो रहा है, लोगों के पास वक्त नहीं है, समझ नहीं है। लोग सत्संग भजन की महत्ता को उतनी ज़्यादा समझते नहीं। वो सत्संग जी समझते हैं कि यह हकीकत काम देने वाला नहीं है, जो मूल्य है वो काम देने वाला नहीं है, जो असली है उसको हम पहचान ही नहीं रहे, और नकली में हम सत्संग जी अपने आप को डुबा रहे हैं। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? असली को छोड़ रहे हैं, मूल्य को छोड़ रहे हैं, और हम नकली में हम डूब रहे हैं। ये रंग बिरंगे संसार, ये भौतिकवादी संसार, इसी में हम अपने आप को डुबा रहे हैं और इसी को हम हकीकत मान रहे हैं। जो मूल्य है, जो वास्तविक पहचान है, उससे हम सत्संग जी दूरी बना रहे हैं। कैसे बात बनेगी? तो इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को इस तरह धाम पर आकर समझाते हैं, क्या इंसानों, ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन से मिला हुआ है, बड़ा ही संयोग से मिला हुआ है। इस मनुष्य जन्म को हम सफल साकार कर लें, इस मनुष्य जन्म को हम आनंद से भर लें, हम ऊपर का दर्जा प्राप्त कर लें, वो इस मनुष्य जीवन से भी ऊपर का दर्जा जो है वो प्राप्त कर लें। जो मोक्ष, मुक्ति का पथ होता है सत्संग, जो उसको हम प्राप्त कर लें। यही जीवन और मरण के बीच का समय, इसी समय में सत्संग जी हम उस मुक्ति के पथ को पा पाएंगे। अगर इसमें हम डगमाडोल हो गए तो फिर मिलने वाला नहीं है। इस समय का हम सदुपयोग करते हुए सच्चे सदगुरु की तलाश कर, उसके श्री चरणों में नतमस्तक होकर, सेवा, सत्संग, सिमरन से जुड़कर, इस परम पिता परमात्मा के ओट आसरा लेकर इस जीवन को हम जीते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो आनंद पूर्वक होता है, और हमारे सत्संग जी कहते हैं ना, लोक सुखी और परलोक सुहेला भी हो जाता है। तो हमें ये समय मिला हुआ है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी सत्संग जी। इस समय का हम सदुपयोग करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करते हुए सत्संग जी सदा इसके एहसास में हम जीवन को जिए, फिर जाकर सत्संग जी हमारे जीवन में बाहर आएगी। तो और सत्संग जी आज वेला है, समय है, इस समय में अगर हम नहीं समझे तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। कहते ना, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर समय चला जाएगा तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि सत्संग जी ये अमोलक समय बार बार मिलने वाला है नहीं। तो इस समय का हम सदा सदुपयोग करते हुए परमानंद को प्राप्त कर, सच्चे सतगुरु का श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को हम सुधार लें, सफल बना लें। ये अरदास, ये विनती आप जी के श्री चरणों में। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।